आज हम लोग निकालने वाले 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ने वाले हैं। 140 को हम लोग जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे नॉर्मल विधि से 140 को पहले तोड़ लेते हैं एलसीएम विधि से। 140 को एलसीएम विधि से तोड़ेंगे तो नॉर्मली सबको ये तो मालूम है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड होगा, नहीं मालूम है तो सीख लो। अगर किसी का अंतिम अंक 0, 4 क्या क्या 0, 2, 4, 6 या फिर 8, अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 मतलब जो भी अंतिम अंक 2 से अगर डिवाइड होगा तो समझ लेना पूरा पूरा संख्या 2 से डिवाइड होगा। जैसे इसको 2 से डिवाइड है 2 7 जा 14 और 0 बचेगा 0, फिर से 2 से चला जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड देंगे 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा 1 5 1 0 10, 2 5 जा 10, फिर ये वाला 5 से चला जाएगा 5 इंटू 7। तो इसको हम लोग नॉर्मल क्या कैसे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो इसको 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो इसको हम लोग बेसिक से लिखते हैं। थोड़ा सा दो बार है, 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 एक बार है और ये एक बार है। तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे तोड़ सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा तो बेसिक। अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बनाना है, जल्दी बनाना है, तो उसके लिए चले आते हैं। पहले 140 को हम लोग नॉर्मल इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 इंटू 10। ये तो नॉर्मल छोटा बच्चा भी जानता है कि 14 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 140 आएगा। तो इसको हम लोग 14 को लिख सकते 2 इंटू 7, 14 2 इंटू 7। और 10 हमेशा कभी अगर किसी अंक में 0 आ जाएगा तो हमेशा 2 या 2 और 5 बन के ही हमेशा 0 है। जैसे 2 और 5 10, तो किसी भी अंक में अगर 0 है तो हमेशा समझ लेना कि 2 और 5 बन के ही 0 बनेगा। तो 10 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 2 कितना बार आ जाएगा 2 2 बार आ जाएगा, तो 2 2 बार आ जाएगा, 5 एक बार आ जाएगा 5 एक बार, और 7 एक बार तो 7 एक बार। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 100 देखिए अंत में कितना 0 है 2 0 है, तो हमेशा इसमें जैसे हम लोग पहले बेसिक से निकालते हैं। जैसे 100 को हम लिख सकते 25 इंटू 4, 100 को लिख सकते 25 इंटू 4, 25 5 की पावर 2 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बनाए। अगर किसी के अंक में अगर 2 0 है, हमेशा 2 0, तो हमेशा कितना तो 2 की पावर 2 बनेगा और 5 की पावर 2 बनेगा। किसी के अंक में अगर 2 0 है, अंतिम अंक 2 0 है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। जैसे हम बात करें 1000 में कितना 0 1 2 3, तो 2 की पावर कितना बनेगा 2 की पावर 3, और 5 कितना बनेगा 5 की पावर 3। इसे नॉर्मली हम लोग तोड़ के देख सकते हैं। समझ में आ गया। 140 को हम लोग नॉर्मल कैसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर आइए दूसरा, अभी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन बना रहे हैं 1 प्रश्न वाले 1.2। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक का बी 156 पहले हम लोग नॉर्मल तोड़ लेते हैं 156 एलसीएम। जैसे 2 से डिवाइड, अंतिम अंक 6 है तो 2 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। मतलब किसी को ये तो कॉन्फ्यूज नहीं होता। जैसे हम लोग की वाला डिवाइड हम लोग नहीं बना नहीं पाते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं 1 5 6 ऐसे। ये वाला छोटा बच्चा जैसा होगा, तो पहले ये वाला दिखा देते हैं 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 1 को यहाँ पे नीचे पहले इसमें इतना करके रुक जाओ। पहले ये वाला 2 7 जा, पहले देखो एक संख्या तो पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, तो मैं कितना संख्या देना 2, कितना संख्या 2 संख्या है, तो 2 7 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, जितना रिमाइंडर बचा वहाँ पे रिमाइंडर की जगह 1 लिख दो, तो 1 6 16, मतलब 1 और यहाँ पे जोड़ नहीं करना है, 1 और 6 से बिठा देना, 1 और 6 16, 2 8 16। जैसे इसको जैसे 1 रिमाइंडर बचेगा तो इसको नीचे उतार देंगे, तो 2 8 जा 16। समझ में आ गया। इसी वाला ये वाला फिर से 2 से जाएगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना 1 1 8 18, 2 9 जा 18, 39 तो 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13। तो 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कितना बार आया 2 बार आया, तो 2 की पावर 2, 3 कितना बार आया 3 एक बार आया, और 13 एक बार आया। तो 156 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। जैसे आ जाता तीसरा नंबर एग्जाम्पल 1825। तीसरा नंबर एग्जाम्पल में कितना है 3825। इसको हम लोग अभाज्य गुणन, तो 3825, तो इसको हम लोग पहले एलसीएम। यार किसी को ये तो नहीं है कि वाला 2 से नहीं जाएगा 3 से नहीं जाएगा, किसी को ये तो देख मतलब क्वेश्चन को देख के ये पता चल जाता ना कि ये वाला किससे डिवाइड होगा। नहीं पता चलता, इसके लिए हम अलग वीडियो ला देंगे जिससे आपको क्वेश्चन जो नंबर्स है नंबर को देख के ही पता चल जाएगा कि संख्या पूरा किससे डिवाइड होगा।
जैसे वाला अंतिम अंक कितना है 5, अगर किसी का अंतिम अंक 0 या फिर 5 आ जाए तो वो संख्या पूरा पूरी 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे दे देते हैं 5, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, ज़्यादा हो